नमस्कार, मैं निर्मुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से टीआरपी को लेकर हंगामा बरपा हुआ है, उसके बाद में रिपब्लिक टीवी ने जिस तरीके से एक एफआईआर का खुलासा कर दिया था, उसके बाद मुंबई पुलिस पूरी तरह से बौखला गई और उसने आज तक चैनल पर जाकर ये कहा कि रिपब्लिक टीवी ने जो कहा है या उस रिपोर्ट में जो कुछ है इंडिया टुडे इसमें नहीं है, बल्कि रिपब्लिक टीवी के खिलाफ ही जाँच होनी है। इसी कड़ी में रिपब्लिक टीवी जब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और उसने अपने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सुब्रमण्यम सुंदरम के अपीयर न होने को लेकर वहां पर याचिका लगा दी, तो फिर मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खानचंदानी और इसके एक डिस्ट्रीब्यूशन अधिकारी घनश्याम सिंह, इसके अलावा जो सीओओ हैं हर्ष भंडारी, इन 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया और इसमें 9 घंटे तक पूछताछ हुई। पूछताछ के नाम पर सीधे तौर पर हैरेसमेंट किया गया। जो सवाल थे उनको जब आप लोग जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सब क्या था। इसका टीआरपी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मुंबई पुलिस बार बार यही पूछती रही कि आप ये बताइए कि आपको वो रिपोर्ट कहाँ से मिली, हंसा रिसर्च की रिपोर्ट आपने कहाँ से हासिल की, और मुंबई पुलिस को जो रिपोर्ट किया गया था, एफआईआर किया गया था, वो आपको किसने दी है। यानी कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहती है कि वो कौन से सूत्र हैं जो उनकी पोल खोल चुके हैं और जो उनकी पोल आगे भी खोलते रहेंगे। यानी कि मुंबई पुलिस अपना काम ठीक से करने के बारे में कम दिमाग लगाती है, कम संसाधन लगाती है, बल्कि अपने संसाधन वो इस बारे में खर्च कर रही है कि उससे जुड़ी हुई सच्चाई को कौन बाहर जाकर बता रहा है। वैसे मुंबई पुलिस ये भूल गई है कि ये सब विसिल ब्लोअर के तहत आता है और वो अगर इस तरीके से किसी व्यक्ति का नाम जानकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे तब भी उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई हो सकती है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहले ही रिपब्लिक टीवी लेके चला गया और इसी वजह से सुब्रमण्यम सुंदरम को तो इस पूरे के पूरे जांच के लिए नहीं जाना पड़ा, जवाब तलबी के लिए नहीं जाना पड़ा, लेकिन 3 अधिकारियों को रिपब्लिक टीवी के बार बार पूछताछ की गई और उनसे एक ही बार रिपीट की जा रही थी, उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो अपने सोर्स को बताएं, वो उन सूत्रों को बताएं, अपने उन मुखबिरों के नाम बताएं जिन्होंने मुंबई पुलिस की इतनी ज़्यादा अंदर की जानकारी उन तक पहुंचा दी। क्योंकि इस जानकारी के बाहर जाने के बाद मुंबई पुलिस और परमवीर सिंह का पूरा जो खेल था, पूरा का पूरा षड्यंत्र था, वो बेकार हो गया। और इस जानकारी के बाहर आने के बाद में इंडिया टुडे ग्रुप को बेहद बेइज्जती का सामना करना पड़ा, अपनी किरकिरी करानी पड़ी और पूरे देश को पता चल गया कि वास्तव में टीआरपी घोटाले का बादशाह कौन है, टीआरपी चोरी का बादशाह कौन है, कौन सबसे बड़ा टीआरपी चोर है, कौन है जो टीआरपी को मैनिपुलेट करता रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि ज़्यादातर जो चैनल है वो रिपब्लिक टीवी को निशाना बना रहे हैं, न कि इंडिया टुडे ग्रुप या आज तक को। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यह लगता है कि रिपब्लिक टीवी जिस तरीके से आज लोगों की नज़रों में चढ़ गया है, अगर उन्हें अपनी खोई हुई इज्जत वापस लेनी है तो इंडिया टुडे या आज तक को निशाना बनाकर नहीं मिलेगी, बल्कि रिपब्लिक टीवी पर ही निशाना साधकर उन्हें उनकी पुरानी टीआरपी वापस मिल सकती है। वो ये भूल रहे हैं कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, जनता सही और गलत का आकलन बड़ी जल्दी कर लेती है और जनता ये देख रही है कि आज जब मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल को निशाना बना रही है, बेकार में परेशान कर रही है, उस स्थिति में भी जो अपने आप को राष्ट्रवादी चैनल कहा करते थे, जो निष्पक्ष पत्रकारिता या राष्ट्रवादी पत्रकारिता के लिए बड़ी बड़ी डींगे हाँका करते थे, आज वो भी उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग को प्रमोशन करते हैं या फिर जो दुबई गैंग से जुड़े हुए लोगों को बचाने का काम करते हैं। अवार्ड वापसी और अर्बन नक्सलियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देने वाले चैनलों को बचाने में अब ज़्यादातर टीवी चैनल लगे हुए हैं, क्योंकि अब उनका एकमात्र दुश्मन रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी रह गया है। तो इस पूरी स्थिति के बाद में अब ये स्पष्ट है कि मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है वो जांच
टीआरपी घोटाले या टीआरपी को लेकर जो एफआईआर हुई है, हंसा रिसर्च ने जो अपनी रिपोर्ट दी है या फिर बीएआरसी ने जो एक जुर्माना किया था इंडिया टुडे ग्रुप के ऊपर 5 लाख रुपए का, उसको लेकर नहीं है, बल्कि बाहर से दिखाने के लिए टीआरपी घोटाले का नाम लिया जा रहा है। और इसमें 2 और मराठी चैनलों, फकत मराठी और बॉक्स ऑफिस को लेकर उनके अधिकारियों को भी जांच के लिए बुलाया गया, लेकिन मेन टारगेट इसमें पूरा का पूरा घनश्याम सिंह जो कि डिस्ट्रीब्यूशन अधिकारी हैं, और हर्ष भंडारी और सीईओ विकास खानचंदानी को निशाना बनाया गया। 9-9 घंटे बार बार रिपीट करके एक ही चीज़ पूछी गई और डिटेल में ये जानने की कोशिश की गई कि अच्छा तो किस तरीके से आप लोगों ने उस रिपोर्ट को एक्सेस किया, आपके सूत्र क्या थे, कौन वो व्यक्ति था जिसने परमवीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी चैलेंज कर दिया और उसने आप लोगों तक ये सारी जानकारी पहुंचा दी। दरअसल जिस तरीके से आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप की मदद से परमवीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर यह कहा था कि टीआरपी चोरी करने का या मैनिपुलेट करने का काम रिपब्लिक टीवी करता है और उसी की वजह से वो टीआरपी में नंबर 1 बना हुआ है। इसको लेकर पूरे देश में एक अजीब सी स्थिति आ गई थी। लोगों को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अर्नब गोस्वामी ठीक तरीके से काम कर रहा था, उसका चैनल भी ठीक तरीके से काम कर रहा था। तो जब अर्नब गोस्वामी ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी जुटाई तो उसमें पता चला कि यहाँ पर रिपब्लिक टीवी का कहीं भी किसी भी रिपोर्ट में नाम नहीं है, बल्कि नाम जिस चैनल का है उसको बचाने की कोशिश परमवीर सिंह कर रहा है। और परमवीर सिंह उसी चैनल पर जाकर अपने सफाई देता है कि इस पूरे मामले में रिपब्लिक टीवी क्यों जांच के लिए बुलाया जाएगा, क्यों उसके खाते सीज किए जाएंगे, क्यों उसके तमाम जो दूसरे लिंक हैं उनको खंगाला जाएगा। लेकिन जैसे ही रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी ने कहा कि हमारे पास एफआईआर है और एफआईआर में 6 जगह पर इंडिया टुडे ग्रुप का नाम है, इंडिया टुडे किस तरीके से अपने चैनल की टीआरपी बढ़वाने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए पैसे दिए जा रहे थे, ये सारी जानकारी जब बाहर आ गई, उसके अलावा एक पुराना आदेश भी बाहर आया बीएआरसी यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का, जो कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के तहत काम करती है, और उसमें 5 लाख रुपए का जुर्माना इंडिया टुडे ग्रुप पर इसीलिए लगाया गया था क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई थी। इस पूरे मामले में आज तक चैनल ने फिर से परमवीर सिंह को अप्रोच किया और परमवीर सिंह ने जांच के बहाने, पूछताछ के बहाने दूसरे अधिकारियों को अपने यहाँ सम्मन कर लिया, क्योंकि शिवा सुब्रमण्यम सुंदरम जो कि सीएफओ हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के केस के वजह से वो नहीं गए और उन्होंने मना कर दिया कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है इसलिए हम जवाब वहीं देंगे। और इसलिए दबाव बनाने के लिए मुंबई पुलिस ने दूसरे अधिकारियों को बुलाया। मुंबई पुलिस को ये उम्मीद थी कि अगर वो दबाव बनाएगी, उनसे बार बार कुछ पूछेगी तो हो सकता है वो नाम ले दे, लेकिन इस बारे में रिपब्लिक टीवी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में अपने जो सूत्र हैं, अपने जो जानकारी मुहैया कराने वाले विसल ब्लोअर हैं, उनके नाम नहीं खोलेगा और ऐसा करने के लिए वो स्वतंत्र है, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) साफ कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप सभी को है और रिपोर्टिंग करने की स्वतंत्रता भी चैनलों या अखबारों को होती है। वो जरूरी नहीं कि अपना सूत्र बताएं, लेकिन जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं है और कोई भी ऐसा समाज विरोधी अगर खबर नहीं है तो वो सूत्रों के हवाले को नहीं बताने के लिए स्वतंत्र है। और अगर ऐसा करने के लिए मुंबई पुलिस दबाव डाल रही है तो इसको लेकर तमाम दूसरे जो पत्रकारिता के लोग हैं उनको विरोध करना चाहिए था, लेकिन आज उन सभी को साफ छुआ हुआ है और वो इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं कि किस तरीके से जो सूचना का जो एक सूत्र है उस पर दबाव डाला जाए और किस तरीके से सूचना को छुपाने के लिए एक सरकार कोशिश करती नजर आ रही है, जिसका विरोध उन्हें करना चाहिए। आज न वो एडिटोरियल गिल्ड बोलती है, न दूसरे जो पत्रकारों के संगठन है वो बोलते हैं। वो तब बोलते हैं जब एनडीटीवी के खिलाफ हवाला का मामला चलता है, तब उन्हें बुरा लगता है, या दूसरे पत्रकारों के गलत कामों पर कोई सरकारी एजेंसी एक्शन लेती है तब भी वो बहुत तिलमिला जाते हैं। लेकिन यहाँ सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और मुंबई पुलिस इस बात का जिक्र नहीं कर रही है कि क्यों उसने आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप के नाम को छुपाने की कोशिश की, क्यों उसने एफआईआर का हवाला नहीं दिया। यहाँ वो सीधे तौर पर उस व्यक्ति को निशाना बना रही है जिसने मुंबई पुलिस की पोल खोल दी, जिसने सच्चाई सामने ला दी। नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलता और लोग यही मानते हैं कि शायद टीआरपी में घोटाला करके रिपब्लिक टीवी या रिपब्लिक
भारत नंबर 1 बने हैं, लेकिन जिस तरीके से ये सच्चाई 6 घंटे से ज़्यादा नहीं चली, उसके बाद परमवीर सिंह की किरकिरी हुई और परमवीर को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया रिपब्लिक टीवी, और रिपब्लिक टीवी ने यह भी कहा कि परमवीर अगर माफ़ी नहीं मांगता है तो निश्चित तौर पर वो क्रिमिनल डिफेमेशन का केस करेगा। ये केस उन चैनलों के खिलाफ भी होगा जिन चैनलों ने इस झूठी खबर के आधार पर तमाम प्रोग्राम कर दिए थे और सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया था अर्नब गोस्वामी और उनके पूरे के पूरे चैनल को। तो ये पूरा मामला गृह मंत्रालय तक भी पहुंचा। गृह मंत्रालय भी इस पर तमाम कार्रवाई की तैयारी में लगा हुआ है कि किस तरीके से एक आईपीएस अधिकारी, एक एफआईआर उसी के डिपार्टमेंट की है, एक जांच उसके पास है और दूसरी तरफ एक सरकारी बड़ी अथॉरिटी की एक जुर्माने का भी नोटिस है। उस सबको धता बताकर, उस सबको नकार कर एक दूसरे चैनल को निशाना बना रहा है, क्योंकि वो चैनल उसकी जो अक्षमता है, वो जो लापरवाही है, उस पर सवाल उठाता रहा है। तो ये सीधे तौर पर बदले की भावना की कार्रवाई है। ये उसी तरीके से है जैसा कि महाराष्ट्र की विधान परिषद और विधानसभा में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ और कंगना रनौत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला और बाद में उस पर प्रस्ताव भी पारित हो गया था। उसी तरीके से मुंबई पुलिस भी निशाना बनाकर ये दिखाना चाहती है कि महाराष्ट्र में अगर रहोगे तो शिवसेना और मुंबई पुलिस के खिलाफ नहीं बोल सकते, चाहे वो कितने भी गलत काम करें, चाहे कितनी भी लापरवाही करें और चाहे कितने भी अपराधियों को संरक्षण दे। लेकिन ये लड़ाई लंबी चलेगी। इतनी आसानी से परमवीर को इसमें मुक्ति नहीं मिल सकती। परमवीर की सच्चाई सामने आ चुकी है और अब जो मुंबई पुलिस कर रही है वो भी सब खुलता जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।